नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवार की पावन कथा, भगवान शिव जी की कहानी। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहा करता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, इसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है। आपकी कितनी भावना से पूजा अर्चना करता है। अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते आए हैं, उनके दुखों को दूर करते आए हैं। यदि आप ही ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख भगवान शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती जी और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे साहूकार को ना तो खुशी हुई और ना दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसीलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। वह जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी ठहरो वहाँ पर यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ, दक्षिणा देते जाओ। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह राजकुमार एक आँख से अंधा था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना द्वार चार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर
तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। तुरंत कार्य संपूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपको इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे से हर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से अंधा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। साहूकार के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात को वापस लौटा दिया। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको यह देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, हे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि यह वही लड़का है जो भगवान शिव के वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी और यह अपनी आयु भोग चुका है। माता पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। भगवान शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह उस शहर की राजकुमारी से हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई को विदा किया। वहाँ से विदा होकर साहूकार का लड़का अपने मामा व अपनी पत्नी सहित उसी तरह यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु
जैसे ही साहूकार को अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव साहूकार के सपने में आए और कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से साहूकार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का व्रत करते हैं तथा व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भगवान शिव जी की जय, माता पार्वती जी की जय। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।